पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, लेकिन वो बात कहाँ। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इन सभी गानों की धुनों को तैयार किया है संगीतकार ओम प्रकाश नैयर यानी कि ओपी नैयर जी ने। दोस्तों, अगर हम इंडस्ट्री के बेहतरीन संगीतकारों की बात करें तो उनमें ओपी नैयर साहब का नाम भी ज़रूर शामिल होता है। ओपी नैयर ने अपने प्राकृतिक बोध से अपने हुनर को निखारा था और संगीतकारों की दुनिया में एक बड़ा रुतबा हासिल किया था। नैयर साहब जब से इंडस्ट्री में आए और जब से उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनकी ये फिक्र ख़त्म हो गई कि उन्हें किस तरह का कॉम्पोजिशन बनाना है और किस तरह का संगीत देना है, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास रफ़ी साहब हैं और उन्होंने बेशुमार खूबसूरत मेलोडियस नगमे इस इंडस्ट्री को दिए। हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंख। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ओपी नैयर का नाम आशाताई यानी कि आशा भोसले जी के करियर को परवान चढ़ाने में या कहें कि उन्हें एक मकाम तक पहुंचाने में भी गर्व से लिया जाता है। हालांकि इसी नैयर साहब ने लता मंगेशकर जी को कभी भी इस काबिल नहीं समझा कि उनसे एक भी गाना रिकॉर्ड करवाते। वहीं रफ़ी साहब से हटकर वो कभी किसी और गायक के बारे में सोचते भी नहीं थे। और अगर हम रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब के कॉम्बिनेशन से बने कुल गानों की बात करें तो नैयर साहब ने रफ़ी साहब से 197 गाने गवाए हैं और इनमें से 56 गाने यानी कि 56 गाने ऐसे थे जो रफ़ी साहब के सोलो यानी कि एकल गाने थे। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, गजब की बात है इसमें भी धोखा है। सच तो यही है कि एक समय ऐसा था कि संगीतकार ओपी नैयर जी रफ़ी साहब के अलावा किसी और के लिए गाने की धुन बनाने की सोचते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एक मौके पर रफ़ी साहब को नज़रअंदाज करते हुए किसी और सिंगर से एक वो गाना रिकॉर्ड कराया था जिसकी धुन उन्होंने रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही तैयार की थी और इसे वो रफ़ी साहब से ही गवाना भी चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर हुआ कि उन्हें इस गाने को किसी और सिंगर से रिकॉर्ड कराना पड़ा? क्या था पूरा माजरा? कौन सी थी वो फिल्म जिसमें इस गाने का इस्तेमाल हुआ और वो दूसरा गायक कौन था जिसे ओपी नैयर जी ने रफ़ी साहब के स्थान पर चुना था? यही बताने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि संगीतकार ओपी नैयर ज़माने से हटकर चलने वाले एक बड़े फनकार थे, लेकिन लोगों को लगता था कि नैयर साहब को अपने अलहदा फनकार होने का घमंड था। मतलब वो अपने आप को बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर या श्रेष्ठ समझते थे। कई बार ज़रा सी बात पर उनका ईगो हर्ट हो जाता था। रफ़ी साहब के साथ भी उनका एक वाक़या ऐसा ही हुआ था। एक रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब थोड़ी देर से आए और जब नैयर जी ने वजह पूछी तो रफ़ी साहब ने बड़े ही सादगी से कहा कि दरअसल मैं शंकर जयकिशन का एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था जिसके कारण लेट हो गया। अब ये बात नैयर साहब को चुभ गई। वो शंकर जयकिशन को अपना दुश्मन समझते थे और जब रफ़ी साहब ने लेट की वजह बताते हुए शंकर जयकिशन का नाम लिया तो बस नैयर साहब हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग लेट हो रही है और आप शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में व्यस्त थे, यानी कि आपकी नज़र में मेरी कोई बखत नहीं है। और महज इसी बात को बुनियाद बनाकर नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ काम करना बंद कर दिया।
हालांकि बाद में खुद नैयर साहब को ये एहसास हो गया कि उनकी तुनक मिजाजी के कारण रफ़ी साहब जैसा फनकार उनकी हाथ से निकल गया, जिनके भरोसे उन्होंने ऐसे सुपरहिट गाने इंडस्ट्री को दिए थे। ये देख के दिल झूमा, प्यार ने अंगड़ाई, वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, आया है कोई जादूगर, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दरअसल नैयर साहब और रफ़ी साहब के रिश्तों में कड़वाहट आने का रफ़ी साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नैयर साहब की मकबूलियत कम होने लगी, संगीत को लेकर उनकी जादूगरी टूटने लगी। नैयर साहब को भी ये एहसास था कि रफ़ी साहब से रिश्ता टूटने पर उन्हें नुकसान हो रहा है। बाद में एक मौके पर रफ़ी साहब ने ही पहल की और ये रिश्ता फिर से पहले जैसे हो गया। लेकिन तब तक गंगा जमुना में पानी काफ़ी बह चुका था और अब नैयर साहब के पास पहले के मुकाबले काम कम हो गया था। ये 1972 की बात है। इसी समय नैयर जी को एक फिल्म मिली जिसका नाम था एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म में मुख्य कलाकार जॉय मुखर्जी थे और उनके अगेंस्ट में तनुजा जी को हीरोइन कास्ट किया गया था। संगीतकार तो ओपी नैयर साहब ही थे, लेकिन गीतकार 3 थे। टाइटल सॉन्ग लिखा था गीतकार शिवान रिजवी ने, जिसे किशोर दा और आशा ताई ने गाया था। एक बार मुस्कुरा दो। इसके अलावा 4 गाने गीतकार इंदिवर ने और 3 गाने एस.एच. बिहारी ने लिखा था। तीनों ने इस फिल्म के गानों को लिखने में अपनी कलम का खूब जादू दिखाया। गीतकारों ने गीत तो बड़े ही खूबसूरत लिखे और ये दौर था किशोर दा का। तो फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के लिए ओपी नैयर ने 4 गानों में किशोर कुमार जी का इस्तेमाल किया, जिनमें एक डुएट आशा जी के साथ था। पहननी थी मोती की माला, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समा, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समा, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। आशा जी के 2 गाने मुकेश जी के साथ भी थे। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना, जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। रफ़ी साहब का भी इसमें एक बड़े ही खूबसूरत गाने में इस्तेमाल हुआ, ज़माने की आंखों में देखा है यारो। ये गाना ओपी नैयर जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ज़माने की आंखों ने देखा है यारो। ये नगमा तो ओपी नैयर जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लिया था, लेकिन एक गाना इस फिल्म में और था जिसे कहना चाहिए कि वो बड़ा ही तेज़ रफ्तार गाना था। इस गाने में बड़ी शोखी थी, बड़ी चंचलता थी, बड़ी शरारत थी, बड़ी कैफियत थी और बड़ी ही उठापटक थी। इसमें नैयर साहब ने अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए बड़े ही अजब सी कॉम्पोजिशन बनाई थी, जो बड़ा ही डिफरेंट था। नैयर जी जानते थे कि रफ़ी साहब ऐसे तेज रफ्तार गानों को बड़ी ही अदायगी के साथ और डूब कर गाते थे। आपको याद होगा फिल्म जब जब फूल खिले में भी नैयर जी ने रफ़ी साहब से एक ऐसा ही गाना गवाया था। बाबा 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 इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, खुदा। इसी तरह फिल्म आर पार में भी नैयर जी ने रफ़ी साहब से एक ऐसे ही तेज रफ्तार कॉम्पोजिशन को गवाया था। अरे ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। तो फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के लिए भी एक ऐसे ही गाने का अजीब सा कॉम्पोजिशन नैयर जी ने तैयार किया था और इसे रफ़ी साहब से गवाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर रफ़ी साहब नदारद हो गए। उन्हें एक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा। इधर फिल्म के निर्माता निर्देशक ओपी नैयर पर दबाव बनाने लगे कि सारा कुछ तैयार है, बस गानों के लिए फिल्म रुकी हुई है, जल्दी से गाना कंप्लीट करवाइए ताकि फिल्म रिलीज़ की जा सके। इस दबाव में नैयर जी ने फैसला लिया कि क्यों ना इस गाने को अभी किशोर दा से गवा लेते हैं, बाद में जब रफ़ी साहब लौट कर आएंगे तो उनसे गवाकर किशोर दा वाला वर्जन हटा लिया जाएगा। तो नैयर जी ने किशोर कुमार को बुलवाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर किशोर दा तो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि जब ये गाना रफ़ी साहब के लिए तैयार किया गया है तो इसे मैं कैसे गा सकता हूँ। पर नैयर जी ने जब उन्हें फिल्म जल्दी रिलीज़ करने के दबाव के बारे में बताया तो वो इस शर्त पर मान गए
कि वो जैसा भी गाएंगे उसे अंतिम मंजूरी रफ़ी साहब की मिलनी चाहिए, यानी कि रफ़ी साहब को पसंद आएगा तो ही ये गाना फिल्म में रखा जाएगा, अन्यथा रफ़ी साहब से इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग करा ली जाएगी। बहरहाल किशोर दा ने इस गाने को गा दिया। कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे। अब हुआ ये कि गाना रिकॉर्ड होने के तत्काल बाद रफ़ी साहब फॉरेन टूर से वापस आ गए। नैयर जी ने तत्काल रफ़ी साहब से संपर्क किया और कहा कि ये गाना आपके लिए था, लेकिन हमने प्रोड्यूसर के दबाव में किशोर कुमार जी से गवा लिया है, और किशोर कुमार जी को ये बता भी दिया था कि रफ़ी साहब के लौटने के बाद इसमें आपकी आवाज़ बदल दी जाएगी, अब आप इस गाने को रिकॉर्ड कर दीजिए। पहले तो रफ़ी साहब ने कहा कि जब किशोर जी ने इसे गा ही लिया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें गाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नैयर साहब बोले, रफ़ी जी आप कम से कम एक बार आकर इस गाने को सुन तो लीजिए, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन के मुताबिक इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं तो वैसा कर लिया जाएगा। तो रफ़ी साहब नैयर जी के जोर देने पर स्टूडियो पहुंच गए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे लोग वहां मौजूद थे। रफ़ी साहब ने जब उस गाने को सुना तो सुनने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और वो बोले, नैयर साहब इस गाने को इससे बेहतर गाया ही नहीं जा सकता। किशोर कुमार जी ने तो इस गाने को कमाल का गाया है, इसके बाद तो इस गाने को छूने की ज़रूरत भी नहीं है। जब रफ़ी साहब की हरी झंडी मिल गई तो किशोर दा का गाया गाना ही फिल्म में रख लिया गया। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया संवारी थी। इस तरह से ये गाना जो रफ़ी साहब के लिए बना था वो किशोर कुमार की आवाज़ में ही फिल्म का हिस्सा बना। हालांकि इस फिल्म में बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन इसके कुछ गाने बहुत फेमस हुए। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया की इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियां लेकर। नमस्कार दोस्तों। तू औरों की क्यों हो गई?